वेलकम टू कीमिया गरी चैनल। इस चैनल का मकसद आपको प्रैक्टिकली वीडियो देना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक दफ़ा कांटेक्ट करें फिर काम शुरू करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह नुकरा पारा यानी कि चांदी पारे की गोली को पकाने के लिए हम गंधक का दाबू बनाएंगे और देखेंगे कि क्या वो वर्क करेगा या नहीं। गंधक ऐसी जो कि अगर कॉपर के पत्रे के ऊपर आप डालें जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं और उसको आग ना लगे, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप YouTube पर जाके सर्च करें कीमिया गरी, CHEMIAGHARI गरी। तो सबसे पहले ऊपर चैनल आएगा, इसको क्लिक करें, चैनल में जाएं और चैनल के फ्रंट पे आपको CG पंसार स्टोर मिलेगा, इसको सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल के आइकॉन बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए। सेकंड पे आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको सारी प्रैक्टिकली वीडियोस मिल जाएंगी गंधक को कायम करने के मुख्तलिफ़ तरीके, तेल बनाने के और जिस पारे को भी तफसील। मज़ीद आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी गंधक की, पारे की और दीगर दूसरी चीज़ों की। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें सबसे पहले हमने लिया है 50 ग्राम लाइमस्टोन यानी कि अनबुझ चूना। अनबुझ चूना आप आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए 50 ग्राम सल्फ़र यानी कि गंधक आंवला सर। इन दोनों को आपने पहले अलग अलग बारीक पीस लेना और फिर दोनों को इकट्ठे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जब आप दोनों को इकट्ठा खरल करेंगे तो इनकी रंगत कुछ इस तरह की हो जाएगी। 2 घंटे लगातार आपने इसको खरल करना कि ये दोनों मिलकर गुबार बन जाए, इतने अच्छे से खरल करना। अगर आप जाके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल पे सर्च करेंगे लाइमस्टोन तो लाइमस्टोन आ जाएगा। इसका जो फार्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम है और कार्बन इसमें मौजूद है। आपको एक बात बताता चलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कार्बन वाहिद वो चीज़ है जो कि गंधक को कायम करती है। जिस चीज़ में गंधक होगी वो इसको कायम करेगी। अब ये 2 घंटे हमने चीज़ें खरल की, इसको एक रोगनी हांडी में डाल देना है और उबलता हुआ, बिल्कुल खोलता हुआ पानी जैसे वीडियो में देख रहे हैं, ये पानी आपने हंडिया के अंदर शामिल कर देना है जैसे ने आप वीडियो में देख रहे हैं। जब आप रोगनी हांडी में पानी को डाल देंगे कि कुछ इस तरह का मंज़र आपको नज़र आएगा, कुछ गंधक आपकी ऊपर आपको पानी में तैरती हुई नज़र आएगी। तो आपने कोशिश करनी है इस फार्मूले में किसी भी धात का इस्तेमाल ना करें। लकड़ी एक पास आपने रख लेनी है, तो उससे आपने हंडिया को हिलाते रहना है। अब दूसरा काम आपने इस तरह करना है कि इस हंडिया को उठा के फ़ौरन ही चूल्हे के ऊपर रख देना है और 4-5 इस तरह के उबाले देने हैं और पानी को खुश्क करना है। जब पानी तकरीबन 2 लीटर के करीब रह जाए और 6-7 किलो आपने पानी ऐड करना था, तो इसको पहले कपड़े के ऊपर आपने एक मोटे कपड़े के ऊपर पानी को फ़िल्टर कर लेना है जब नीम गर्म पानी रह जाए कि ये बोतल जो इसमें डाली इसको बर्दाश्त कर ले। उसके बाद आप जब 4-5-6 फ़िल्टर करेंगे तो पानी इस तरह का नज़र आएगा। बोतल के पिछले हिस्से को काट कर और नीचे आप कॉटन यानी कि रुई लगा दें और पानी को ऊपर डालते जाएं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सुर्ख रंग का पानी आपका हो जाएगा। गंधक इसमें आ जाएगी और चूना आपका पहले ही निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसको दोबारा रोगनी हांडी में डाल लेना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वही रोगनी हांडी, अगर आप इसको गरम को साफ़ कर लेंगे तो हंडिया आपकी साफ़ हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी को उड़ाना है, सिर्फ पानी ऊपर से एवेपोरेट हो, उबाला नहीं खाना चाहिए। और जैसे जैसे ये पानी उड़ता जाएगा आपकी गंधक साइडों से बाहर निकलती आएगी। एक बात याद रखिएगा कि गंधक को उबाला नहीं आने देना, इतनी सी माइनर हीट रखनी है कि सिर्फ ऊपर से धुआं बन के निकलता जाए। अब लास्ट में ये जैसे उबल रही है इस तरह आपकी गंधक उबलनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा तो गंधक आपकी इस तरह की नीचे से सुर्ख रंग की गंधक निकलती आएगी। और हीट देख लें, बिल्कुल ना होने के बराबर इसके नीचे हीट रखनी है। हीट का ही सारा मयार, अगर आपकी गंधक जल गई तो आपकी गोली का दाबू में भी काम ना करें। ये बिल्कुल सुर्ख गंधक आपकी निकलती आएगी नीचे। जब इस तरह हलवे की तरह रह जाए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो अगर आप सर्दियों में ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप 100 वाट का बल्ब लगाकर हंडिया के अंदर इसको खुश्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको धूप के अंदर रखना है और पानी खुद ब खुद खुश्क होना चाहिए। जब ये लास्ट में रह जाएगा ना तो पानी को आग के ऊपर खुश्क नहीं करना, वरना आपकी गंधक सारी ज़ाया हो जाएगी यानी कि ख़राब हो जाएगी। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो ये आपकी गंधक कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। और अगर आपने 50 ग्राम गंधक और 50 ग्राम लाइमस्टोन लिया यानी कि अनबुझ चूना, तो ये गंधक आपकी 38, 40, 45 ग्राम के करीब निकलेगी उसके अंदर से।
आपको पता है कि चूना जो है वो पानी में हल हो जाता है और गंधक पानी में हल नहीं होती, लेकिन चूना भी पानी में पूरी तरह हल नहीं होता। ये 38 ग्राम इसका वज़न आया मुकम्मल गंधक बनने के बाद। अब इस गंधक से हमने दाबू का काम लेना है, और वो दाबू का काम किस तरह लेना है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये चांदी और पारे की हमने गिरा बनाई यानी कि गोली बनाई है, और इसको लीमू के पानी के अंदर लाजमी रखना है ताकि ये सख्त हो जाए कुछ इस तरह से। जैसे आप इसको एक रात लीमू के पानी में रखेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड सख्त पत्थर की तरह गोली बन जाएगी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रोसीजर को करने से पहले स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ कर फिर ये काम शुरू करिएगा, अदरवाइज़ नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद आपने एक कुठाली लेनी है, आधी गंधक नीचे डालनी है और ऊपर हमने इसके अपनी मज़कूरा गोली यानी कि जो पिछली गोली उसको रख देना और पूरी कुठाली को ऊपर से फिट बंद कर देना टाइट, और ये ढक्कन देख लें बिल्कुल इसके ऊपर रख देना। और आग किस तरह देनी है, कितनी देनी है कितनी नहीं, वो जानने के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सकते हैं। और एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग धाती दाबू बनाते हैं जैसे जिस सिक्का कलई, ये दाबू के अंदर जब भी आप पारे चांदी की या तांबे व चांदी की गोली पकाएंगे तो पारा जो आपका है वो दूसरी धात को पिघलाकर अपनी जगह पे भेज देगा और ख़ुद वहाँ से फ़रार हो जाएगा। और पारे को ख़ास टेम्परेचर से हीट दी जाती है, अदरवाइज़ नुकसान आपका होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।